एक ऐसा इंडियन ट्रेडर जो यूके में रहता था और यूके से हजारों किलोमीटर दूर यूएसए के मार्केट में ट्रेड किया करता था और 5 मिनट के अंदर में यूएसए के मार्केट को 1000 पॉइंट से नीचे गिरा के 200 करोड़ का प्रॉफिट बना के मार्केट से बाहर निकल जाता है। तो ये कहानी है रविंद्र सिंह सराव की, जो एक इंडियन था लेकिन यूके सिटीजन था। रविंद्र सिंह सराव यूके में एक ट्रेडिंग कंपनी में जॉब किया करता था और एक कंपनी का काम था स्टॉक मार्केट के होल्डिंग को मैनेज करने का। और यहाँ पे जॉब करके रविंद्र सिंह सराव ने ट्रेडिंग में महारत हासिल कर रखा था। एक दिन रविंद्र सिंह सराव की बॉस ने रविंद्र सिंह सराव की तारीफ की और कहा है कि तुम ट्रेडिंग में बहुत प्रोफेशनल हो, देखना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन रविंद्र सिंह सराव इस बात को इग्नोर करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। और यहाँ पे कुछ टाइम काम करने के बाद रविंद्र सिंह सराव ने 2008 में अपनी जॉब छोड़ दी और अपने घर के बेडरूम में एक छोटा सा ऑफिस सेटअप किया और वहीं से फुल टाइम ट्रेडिंग करने का काम चालू किया। अब रविंद्र सिंह सराफ ट्रेडिंग से प्रॉफिट तो बना रहा था लेकिन जितना वो चाहता था उतना नहीं। अब नरेंद्र मार्केट के बड़े प्लेयर को एनालाइज करना चालू करता है कि एक्चुअली एक बड़े ट्रेडर इतना मोटा पैसा बना कैसे रहे। इसमें नवीन सिंह को पता चला कि मार्केट के जो बड़े प्लेयर है वो एक अच्छा और बेहतरीन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो एक साथ में मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करता है। सॉफ्टवेयर हाई फ्रिक्वेंसी होने के कारण और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती है कि एक साथ में लाखों करोड़ों का प्रॉफिट बन जाता है। अब नवीन सिंह को समझ आ जाता है कि मुझे इनसे बड़ा होने के लिए इनको बीट करना पड़ेगा और मुझे पहले तो इनके जैसा एक सॉफ्टवेयर चाहिए और इसके बाद अपनी मास्टर स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। अब नरेंद्र अपने जान पहचान के एक बंदे को हायर करते हैं जो टेक का बंदा होता है जिसका नाम था जितेश ठक्कर। नरेंद्र को जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए नरेंद्र वो चीज अपने बताते हैं कि हमको ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, हमको ऐसे काम करने का है। अब जितेश ठक्कर लग जाते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में। कुछ दिन में सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता है। अब नवीन सिंह सराव सॉफ्टवेयर को यूज करके अच्छे खासे प्रॉफिट बना रहे थे और कंटिन्यू इस पे काम कर रहे थे, जिससे एक वो बड़े ट्रेडर तो बन चुके थे और अब उनके पास काफी अच्छा खासा पैसा भी हो गया था। लेकिन नेचर का रूल्स है कि इस इंसान को जितना पैसा मिले उतना कम है। अब समय आता है 6 मई 2010 का। अब तक यूएसए का मार्केट 2008 के क्रैश को झेलकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी नवीन सिंह सराव के मन में कुछ और ही चल रहा था और नवीन सिंह सराव एक फ्लैश ट्रेड कर देता है जिससे यूएसए का मार्केट 1000 पॉइंट से नीचे गिर जाता है। अब 5 मिनट के अंदर में ही मार्केट से लगभग 200 करोड़ का प्रॉफिट बना के नवीन सिंह सराव मार्केट से बाहर हो जाता है। दरअसल ये फ्लैश ट्रेड नवीन ने किया कैसे, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो उसके प्राइस बढ़ेंगे और डिमांड कम हो रही है तो उसके प्राइस गिरेंगे। तो ऐसा ही करते हैं नवीन सिंह सराव। एक जैसे $200 पे मार्केट चल रही है और $150 पे सेल डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे मार्केट आएगी तो मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जैसे ही मार्केट $160 या $155 पे आती है वहीं से कैंसिल कर देते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूट होता नहीं है लेकिन मार्केट में एक माहौल क्रिएट हो जाता है कि मल्टीपल ऑर्डर सेल हो रहे हैं, जिससे काफी तेजी से मार्केट नीचे गिरता है। नवीन सिंह सराफ को मालूम रहता है कि मार्केट मेरे फ्लैश ट्रेड की वजह से गिरी है और जैसे बॉटम पे मार्केट आती है वहीं से नवीन सिंह सराफ मल्टीपल ऑर्डर बाय कर लेते हैं और इनके कैंसिल करने की वजह से जो मार्केट ऊपर उठता है, ये बॉटम से ऊपर जितना मार्केट जाता है इसमें नवीन सिंह सराफ का पूरा प्रॉफिट इसमें ही बनता है और नवीन सिंह सराव लगभग 200 करोड़ का प्रॉफिट बना लेते हैं। अब यूएसए में खलबली मच जाता है कि ये हुआ कैसे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता है और लोग इस बात को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और मार्केट अपने रेगुलर तरीके से चलने लग जाती है। यूएसए के रेगुलेटर को ये बात हजम नहीं होती कि मार्केट 5 मिनट के लिए अचानक से नीचे गिरा कैसे। इन्वेस्टिगेशन चालू रखते हैं। अब साल आता है 2015 का। अब तक 5 साल बीत चुके थे इस बात को, लेकिन यूएसए की ना जनता को ना यूएसए के रेगुलेटर को इस बात की भनक लगी थी कि यूएसए से हजारों किलोमीटर दूर यूके में बैठ के एक बंदा जो उनके मार्केट को क्रैश किया है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन चालू रखने के कारण 21 अप्रैल 2015 को ये पता चलता है कि एक फ्लैश ट्रेड था और कैसे हुआ था, किसने किया था। और यूएसए की गवर्नमेंट यूके में रविंद्र सिंह सराव के ऊपर कंप्लेन करती है और यूके की गवर्नमेंट रविंद्र सिंह सराव को अरेस्ट करके 3 महीने यूके में ही जेल में रखती है। उसके बाद कुछ पेपर की कार्रवाई पूरी करके रविंद्र सिंह सराव को यूके से यूएस ले जाया जाता है और यूएस में उनको कुछ ऐसी सजा हुई थी जो आज तक हिस्ट्री में किसी को नहीं हुई थी। नवीन सिंह सराव को 380 साल की सजा सुना दी जाती है जो हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है। और समय बीतता है, नवीन सिंह सराव जेल में रहते हैं, लेकिन यूएस रेगुलेटर को एक चीज पता चलती है, ये एक बंदा पकड़ा गया है। ना जाने छोटे मोटे फ्लैश ट्रेड डेली किए जाते होंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट बना के मार्केट से ट्रेडर निकल जाते होंगे, लेकिन इनको रोका कैसे जाए। इसको रोकने के लिए नवीन सिंह सराव से मदद मांगती है स्टॉक मार्केट रेगुलेटर। नवीन सिंह सराव को बोलते हैं अपना जेल टाइम थोड़ा सा यूज करके हमको मदद कीजिए। नवीन सिंह सराव इसमें काफ़ी यूएस गवर्नमेंट की काफ़ी मदद करते हैं और काफ़ी सारे फ्लैश ट्रेड नवीन सिंह सराव रोकते हैं और यूएस गवर्नमेंट खुश होकर नवीन सिंह सराव को छोड़ देती है जेल से।
भाई अभी की बात करें तो नवनीत सिंह सराव कुछ 45 साल के आसपास के हो गए रहेंगे। किसी को कुछ मालूम नहीं नवनीत सिंह सराव अभी क्या करते हैं, लेकिन इतना मालूम है कि नवनीत सिंह सराव आज भी यूके में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। Right.